मॉर्निंग क्लास आज हमारे बीच की क्लास है, तो आज हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप जिनको बेसिक का नहीं पता हो, बेसिक चीजें लिख लो। ठीक है, ब्लड रिलेशन में जब आपके पास कोई मेल होगा, कोई पुरुष होगा, ठीक है, कोई मेल होगा, तो उसके साथ आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब आपके किसी पुरुष के बारे में होगा तो आप उसके साथ प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, और आपके पास किसी फीमेल के बारे में होगा तो आप वहां पे माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पिता के साथ प्लस लगाना है आपने, माता के साथ माइनस लगाना है। उसके बाद आपके पास जैसे तीसरा होगा, कोई बेटा है, ठीक है, सन होगा, तो आपने इस एरो का यूज करना है कि ये सन है। जैसे आपके पास दिया है कि ए बी का पुत्र है, तो आप बी ऐसे लिखेंगे और बी के एरो नीचे और ए के पुत्र है तो इसके साथ प्लस लगाएंगे कि ए बेटा है, और बी के जेंडर के बारे में आपको बताएंगे कि ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास भी होगा ब्रदर और सिस्टर होंगे, ब्रदर या सिस्टर होंगे, तो आपने इस वाले एरो का यूज करना है ब्रदर और सिस्टर के लिए, ये वाला एरो। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि डी सी का भाई है, चलो ऐसे इसके आगे मान लो जैसे ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, तो आपने ये वाला एरो यूज करना है। अब सी बहन है, ठीक है, आपके पास, तो सी को लिख दो और इसके साथ माइनस करेंगे। अब हो गया आपके पास, अब लास्ट में बचा पांचवा, जब हस्बैंड और वाइफ होंगे, पति या पत्नी, तो आपने इक्वल टू का यूज करना है। ठीक है, या आपने इस एरो को यूज करना है, यू लिखना है आपने। जैसे यही मान लो कि ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है और डी ए की माता है। ठीक है, डी ए की माता है। अब बी ए जो है बी का पुत्र है, इसकी माता कौन है, बी है, और ये पिता है इसका, तो प्लस हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, दूसरे में पति पत्नी बन गया आपके पास पूरा डायग्राम। देखो ए बी का पुत्र है, पुत्र आ गया ए, ठीक है, सी ए की बहन है, सी भी आ गई ए की बहन, और डी ए की माता है। अगर ये इसका पिता है तो इसकी पत्नी हुई, तो इसकी माता ही हुई। ठीक है, और ये होती है मेन बेसिक चीज, ये साइन, ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए आपको क्वेश्चन में, और आपके क्वेश्चन नंबर पक्के हो जाएंगे इससे नंबर। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। बस एरो का मेल के साथ प्लस का साइन, जब पुरुष होगा, पिता होगा, दादा होगा, भाई होगा, मामा होगा। ठीक है, कोई भी महिला होगी, माता बहन पत्नी, उसके साथ माइनस का। बाकी अगर आपके पास बेटा या बेटी होगी तो नीचे की तरफ आपने ऐसे डैश लगाना है। ठीक है, भाई बहन होगा तो बराबर करना है ऐसे आगे को, और हस्बैंड वाइफ के लिए या तो इक्वल टू का प्रयोग करना है या इक्वल का। ठीक है, कितना लग गया पता, देखो इसे। कल हमने एक टाइप कर लिया था, आज हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, अब लिखो पहला क्वेश्चन आ गया। नीरू की ओर इशारा नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, मैं आपकी मां के बेटे की नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा कि मैं आपके बेटे की
एकमात्र बेटी हूं। नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा कि मैं आपके एकमात्र बेटे नीरू का आशा से क्या संबंध है? नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा और बुआ, चचेरी बहन, भाभी, माँ। क्या क्या है ऑप्शन? बुआ, चचेरी बहन, भतीजी, माँ। इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, ठीक है। अब नीरू मान लो एन, कि मैं आपकी माँ, जो नीरू की माँ है, ठीक है, वो मान ली हमने एक्स, कि मैं आपकी माँ के बेटे और जो इसका बेटा हुआ वाई, ठीक है, उसकी एकमात्र पुत्री हूं कौन? आशा, ठीक है। तो नीरू का आशा से क्या संबंध है? नीरू का क्या है? नीरू का बुआ लगी। आशा की क्या लगी नीरू यहाँ पे? जब ये इसके पिता हुए, ठीक है, और ये पिता की बहन हुई, आशा के पिता हो गया वाई, वाई की बहन होगी नीरू, तो नीरू क्या लगेगी? आशा की बुआ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन में लिखने होंगे बस। देख लो एक बार क्वेश्चन को। नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, मैं आपके माँ की बेटे की एकमात्र बेटी हूं। तो नीरू आशा से क्या संबंध है? अब आशा की तरफ से देखना है आपने ना, क्या लगेगी नीरू उसकी? लिख दिया सबने? लग रहा है पता? अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी मां मेरी मां की एकमात्र बेटी है।
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। औरत आदमी से क्या संबंध है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। औरत का आदमी से क्या संबंध है? ठीक है जी। उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। आदमी का उसमें महिला से क्या, तो औरत का आदमी से क्या संबंध है? दिया था जब एक मात्र बेटी तो माँ से कहाँ से हो गया? माँ ही। देखो क्या दिया गया आपके पास, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, ठीक है, महिला ने कहा कि उसकी माँ, जो व्यक्ति है हमने मान लिया एक्स, ठीक है, और उसकी माँ मान लिया हमने वाई, उसकी माँ महिला को मान लिया हमने क्या माना यहाँ पे टी, उसकी माँ, ठीक है, मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। तो क्या होगी उसकी माँ ही नहीं हुई, क्योंकि क्योंकि एकमात्र ही बेटी हुई, नमासी तो होगी नहीं क्योंकि एकमात्र ही है, तो माँ ही नहीं हुई उसकी। लगा पता? उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। मान लो व्यक्ति है एक्स जिसकी ओर इशारा किया, ठीक है, और महिला ने कहा कि उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ मान ली हमने वाई, मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। अब वो महिला मान ली हमने, चलो, और इसकी माँ क्या होगी, तो जेड मान ली। जो उसकी माँ है वो उसकी बेटी है, यानी वाई होगी वही, यानी उस पुरुष की माँ, ठीक है, उस महिला की माँ की एकमात्र बेटी है। तो क्या होगा फिर, वो महिला उस पुरुष की माता ही हुई, एकमात्र बेटी है। होगी कि नहीं होगी? देखो एक बार फिर से। कर लिया सबने? अगला क्वेश्चन देखो सारे क्वेश्चन। P और Q भाई हैं, R और S बहनें हैं। P और Q क्या है आपके पास, भाई हैं, R और S क्या है, बहनें हैं। P का पुत्र S का भाई है,
P का पुत्र S का भाई P Q की मां है, R S की बहन है, P का पुत्र S का भाई है। ठीक है, Q तथा R में क्या रिश्ता है? P Q का भाई है, R S की बहन है, P का पुत्र S का भाई है। पुत्र मानवा अपनी मर्जी से क्या है? तो इसका है क्यू और आर और क्या है? क्या है? कुछ नहीं ना तो ना अब आपके पास देखो सबसे पहले P और Q भाई है, यानी P भी लड़का है और Q भी लड़का है, आगे दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, P का पुत्र S का भाई है। ठीक है, P का पुत्र यहाँ पे दिया नहीं है कोई, तो हम उसे मानेंगे X। P का पुत्र मान लिया हमने X, और वो किसका भाई है? S का। और S की बहन कौन है? एक और R। आगे देखो P और Q भाई है, R और S बहने हैं। P का पुत्र कुछ नहीं है तो हमने X मान लिया। ठीक है, और वो S का भाई है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्या है? Q तथा R में क्या रिश्ता है? अब ये हो गया इसका पिता। ठीक है, तो पिता का भाई क्या होगा? चाचा, तो चाचा आएगा रिश्ता। P और Q हो गए देखो भाई भाई आपके पास, R और S की बहने बहने होगी, पर P का पुत्र जो भी यानी हमने मान लिया उसे X, और वो है S का भाई। ठीक है, तो R और Q के बीच आपसे रिश्ता पूछा है, तो R Q का क्या होगा? चाचा होगा। चाचा और भतीजा मतलब। कई बार ऐसे होते हैं आपको किसी व्यक्ति का दिया हो, जैसे यहाँ पे था इसका दिया था कि S का भाई कौन है, तो हम इसे अपनी मर्जी से मान लेंगे। मैंने X मान लिया, आप Y मानो, Z मानो, जो भी मानो, पर आपकी ये डायग्राम ठीक है बननी चाहिए, बस आंसर आ जाएगा। कर लिए सबने? चलो अगला क्वेश्चन। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की मां है, बी की मां है, ए बी की बहन है, सी बी की मां है, बी की मां है, बी सी का पोता है, डी सी का पोता है, ए बी की बहन है, सी बी की मां है। ठीक है, डी सी का पोता है, ई डी की मां है, ई डी की मां है।
तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से हाँ जी, बुआ डी बुआ सी का होता है ऑप्शन डी सी का ऑप्शन लगे नातिन दादा बेटी बुआ। बुआ ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पोता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है? बुआ एक की आगे बुआ और भी बुआ सब भी बुआ और क्या ही करें धन्यवाद। क्या है? ए डी की बहन है, ए होगा माइनस और ए डी की बहन है, बी के बारे में बताएंगे है। सी बी की माँ है, जो सी है वो माँ है, ठीक है। अब जो डी है वो सी का पोता है, ठीक है। अब ये तो हो गई देखो लड़की, अब डी है सी का पोता, तो यही होगा लड़का, इसका पोता कौन होगा? डी, ठीक है। और ई डी की माँ है, अब ई होगी डी की माँ, तो ये लड़का है तो इसकी पत्नी कौन होगी? ई, ठीक है। अब ये पोता है, आ गया प्लस आपके पास, देखो पढ़ो। ए बी की बहन आ गई, ठीक है। सी बी की माँ आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। डी सी का पोता है, अब सी का लड़का है, डी तो इसका कौन होगा? लड़का डी, ठीक है। और ई होगी माँ, तो बी की पत्नी होगी ई। तो आपसे पूछा गया है ए का डी से क्या संबंध है, मतलब डी का क्या लगेगा? ए, अब ये पिता है, पिता की बहन क्या लगेगी? आपकी बुआ। लगा पता केंद्र कहां से नहीं लग रहा? कर लिया सबने? अब अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? डी का। सी और डी बहने हैं, ए बी का भाई है, सी और डी बहने हैं। ए का बेटा डी का भाई है,
ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी और सी से क्या संबंध है? तो बी का सी से क्या संबंध है? ए बी का भाई है, सी चाचा बी। बताओ क्या होगा? जब ए का भाई बी है, ए बी का भाई है, सी और डी बहने हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध होगा? ऑप्शन है पिता, भाई, दादा, चाचा, इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। हाँ, बाकी कोई बोल दो। सी से पिता, भाई, दादा, चाचा, इनमें से कोई नहीं। पिता, भाई, दादा, चाचा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ए बी का भाई है, ए आएगा पॉजिटिव और बी का में जेंडर है, बी यानी हमें पता नहीं है। सी और डी बहने हैं, ठीक है। ए का बेटा डी का भाई है, अब ए का बेटा डी का भाई है, तुम्हारे पास बी नहीं है कुछ भी, तो हम इसे एक्स मान लेंगे, ए का बेटा भी एक्स है, ठीक है। और ये किसका भाई है? डी का। डी और सी क्या है आपके पास? बहने हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बी का सी से क्या संबंध है, मतलब सी का बी क्या लगेगा। अब आपके पास बी का कोई जेंडर नहीं दिया है, तो ये क्या होगा? चाचा या बुआ, चाचा या बुआ। अगर आपके पास इसका जेंडर बता दिया होता कि क्या जेंडर है, इसका मेल है या फीमेल, तो आप बता देना चाचा है कि बुआ है। अगर आपके पास नहीं दिया है तो इन दोनों में से कोई एक होगा, और ऑप्शन ऐसी आएगी। देखो ए बी का भाई है, ठीक है, आ गया ए भाई पॉजिटिव लगा दिया हमने। सी डी की बहने हैं, सी और डी बहने हैं, ठीक है। और ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा हुआ एक्स जो डी का भाई है। तो आपसे पूछा था कि बी का सी से, जिससे से लगा होता है उससे देखना है रिश्ता। अब आप सी में देखो तो बी के आपके पास कोई नहीं दिया, अभी मेल है या फीमेल, ठीक है, पुरुष है या स्त्री। तो आपको क्या होगा? ये चाचा होगा या बुआ होगी, ठीक है। चलो कर लिया सबने ना? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है, किसका भाई है? दीपक रवि का, ठीक है। रेखा अतुल की बहन है, अतुल की बहन है, रेखा किसकी बहन है? अतुल की बहन है। रवि रेखा का बेटा है, रवि रेखा का बेटा है, दीपक रवि का भाई है, रवि अतुल की बहन है, रवि रेखा का बेटा है, ठीक है। दीपक का रेखा से क्या संबंध है? हाँ जी,
दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का बेटा है, ठीक है। दीपक का रेखा से क्या संबंध है? क्या है? दीपक का रेखा से क्या संबंध है? दीपक का रेखा पुत्र क्या है? ये पुत्र होगा, क्या है? पुत्र, ठीक है। जो दीपक है, दीपक को लिख दिया डी, किसका भाई है? रवि का। और रवि का आपके पास जेंडर नहीं दिया है, क्या है? रेखा अतुल की बहन है, ठीक है। रवि रेखा का बेटा है। रवि किसका बेटा है? रेखा का। रवि रेखा का बेटा है, ठीक है। रेखा अतुल की बहन है। अतुल का कहां दिया? यहाँ पे। रेखा अतुल की बहन है, किसकी बहन है? ये अतुल की। अब आगे दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो दीपक की क्या लगेगी? रेखा मानी लगेगी। दीपक का रेखा से, तो रेखा से देखना दो होगा बेटा, जिसके साथ से लगेगा उससे देखना रेखा से। तो रेखा का क्या लगेगा? डी, बेटा। देखो क्वेश्चन है बस यार। राजन सचिन का भाई है। राजन सचिन का भाई है तथा मानिक राजन का पिता है। मानिक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है। प्रिया का भाई है। तथा प्रिया सचिन की बेटी है। सचिन की बेटी है। जगत का चाचा कौन है? राजन सचिन का भाई है तथा मानिक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है तथा प्रिया सचिन की बेटी है। जगत का चाचा कौन है? सचिन ही है ना। और कौन नहीं आए? देश नहीं आए। दीपक जितेंद्र विपिन करण धनपाली वेश आए ना सब। क्या कह दिया आपके पास? राजन सचिन का भाई है तथा मानिक राजन का पिता है।
राजन को लिखा आर, किसका भाई है? राजन सचिन का भाई है। तथा मानिक राजन का पिता है। मानिक किसका पिता है? राजन और सचिन दोनों का होगा। जगत प्रिया का भाई है, प्रिया सचिन की बेटी है। सचिन की बेटी कौन है? प्रिया, ठीक है। और जगत प्रिया का भाई है, इसका भाई कौन है? जगत, ठीक है। तो जगत का चाचा कौन है? अब चाचा पूछा तो एस सी होगा, उसका चाचा एस कौन था? सचिन। सचिन क्या सचिन क्या चाहता है? सचिन तो अब बाप हो गया ना। राजन सचिन का भाई है, मानिक राजन का पिता है। सचिन की बेटी प्रिया है तो प्रिया का भाई है, तो ठीक बोल रहा हूँ। चाचा का चाचा होना अच्छा हाँ, चाचा होगा राजन से, तो राजन क्या होगा? चाचा होगा। चाचा भतीजा, जगत का चाचा हो गया राजन। कर लिया ना सबने? ये कोई चुनाव है अपने घर से करके सबने, ठीक है। तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा, उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा, उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है, बताएं तो बताएं कि लड़की की मां का उमेश से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? तो बताएं कि लड़की की मां का उमेश से क्या रिश्ता है। ठीक है, ऑप्शन है ए मौसी, बी है आपके पास चाची, सी है आपके पास नानी और डी है इनमें से कोई नहीं। ये वो चिनाना करके आपने, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा, उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताएं लड़की की मां का उमेश से क्या रिश्ता होगा? मौसी, चाची, नानी में से कोई।
जितना पढ़ाया वो देख के आना है और बाकी ये क्वेश्चन करके लाना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।